नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में एक पारंपरिक पर्व त्योहार पे चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं भारतवर्ष जनजातियों का देश है। यहाँ बहुत जनजातियां हैं। सर्वाधिक जनजातियों में एक भील जनजाति है जिसका देश की जनजाति पॉपुलेशन या जनजाति संख्या में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति के बाद सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति है। भील गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। ये पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति मनु के वंशजों से मानी गई है। मध्य प्रदेश में भील धार, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, पश्चिमी निवाड़ जिले में है। धार और झाबुआ में तो इनकी आबादी 85% है। भील भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। इनकी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बिल या बील से हुई है, जिसका अर्थ धनुष होता है। भील शब्द का मूल अर्थ धनुष धारण करना है। ये इनके एक बहुत उत्सव प्रिय जनजातियों में से इनकी गिनती की जाती है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि इस हफ्ते हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होली आ रहा है। होली के एक हफ्ते पहले से सामान्यतः इसकी शुरुआत हो जाती है। इस बार भगोरिया पर्व इनका एक है। भगोरिया पर्व, हाँ जी हाँ, मैं आपने बिल्कुल सही समझा। भील जनजाति के एक प्रमुख त्यौहार, क्योंकि भील जनजाति उन्मुक्त मौज मस्ती में जीवन यापन करती है। ये अपने त्यौहार उत्सवों को आज भी पारंपरिक रूप से बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जब फसल की बोनी होती है, दिवासा, नवई, दिवाली, भगोरिया, जातर, आखातीज, नवड़ी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इन्हीं में सबसे प्रमुख और सबसे खास इनका त्यौहार है भगोरिया पर्व, जो भीलों का सबसे बड़ा पर्व है। ये भीलों के आराध्य भगोर देव की मान्यता पर आधारित है। इस बार जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल से कोविड-19 का प्रकोप है पूरे विश्व के साथ साथ भारत में। तो शुरू में लग रहा था शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन 22 मार्च से शुरू हो गया और 28 मार्च तक ये चलेगा। इस बार 60 स्थानों पे ये भगोरिया पर्व का मेला लग रहा है और हर मेले में ऐसा अमूमन अंदाज है औसतन 50,000 की भीड़ रहेगी। 7 दिनों के उल्लास में सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। सरकार ने प्रयास किया है, जन जागरण किया गया है स्थानीय नेताओं से और जनजाति समाज से कि आप लोग बनाइए, अपने पारंपरिक तौर तरीके से मौज मस्ती के साथ मनाइए, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन करें, मास्क भी लगाएं, सैनिटाइज भी करें और प्रयास ये करें कि भीड़ फैल के हो, बिखरी हो, ज़्यादा एक साथ एक जगह ना रहे। तो 22 मार्च से चालू हुआ है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मार्च अलग अलग जगहों पे हो रहा है और 7 दिन पूर्व से ही हाट बाजार का ये मेला लग जाता है। ये वास्तव में भगोरिया भीलों का सबसे बड़ा पावन और पुरातन प्रणय पर्व है। इसमें आह्लाद, उमंग, उत्साह, प्रेमानुभूति की उन्मुक्त अभिव्यक्ति होती है। होली के एक सप्ताह के पहले एक विशेष मेले के रूप में भगोरिया हाट की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि होली के पूर्व जो भील बस्तियों के आसपास के क्षेत्र में हाट बाजार लगता है उसे भगोरिया कहते हैं, भगोरिया पर्व कहते हैं। यहाँ पे पूरे भील अंचल जहाँ जहाँ भील हैं इसका सालभर इंतजार करते हैं और हाट बाजार में युवक युवतियाँ ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए एकत्रित होते हैं। 22 मार्च को सुबह सब एकत्र हुए थे और ये खूब सज धज कर नए नए कपड़े और बड़े जोश और खरोश के साथ बड़े बड़े ढोल डंगाले लेकर आते हैं और ढोल की थाप पे खूब नाचते हैं। हालांकि ऐसा इस बार करा गया कि पूरी रात नहीं चलेगा, ये इसको जल्दी खत्म किया जाएगा, इसके टाइम लिमिट बांट दी गई। होली पर्व हम तभी जानते हैं मौज मस्ती का है। भील जनजाति में नाच गाने मौज मस्ती का सर्वोत्तम पर्व है। ऋतुराज बसंत का आह्वान इसमें असीम आनंद आह्लाद भर देता है, चुनौतियां भर देता है और ये जागृत हो जाते हैं, आह्लाद होकर जागृत हुए मौज मस्ती के साथ रखने को हर किसी को मजबूत कर देता है। भील जनजाति भी इसमें अछूती नहीं। भगोरिया जो पर्व है या हाट है, इसका इंतजार भील युवक युवतियां, मैंने कहा ना आपसे, साल भर से करते हैं। अभी 28 तारीख को खत्म हो जाएगा और फिर इसका इंतजार अगले साल के
तक करेंगे ये लोग। इसमें भगोरिया हाट में भील युवक शरीर में हल्दी लगाकर, साफा बांधकर, पूरा बड़ा साफा बांधकर, झूंडली लंगोटी पहने, माथे पर रंगीन फुंदा लगाकर बड़े आकर्षक रूप में आते हैं, जिससे पहचान हो जाती है कि ये युवक अविवाहित है। जो अविवाहित होते हैं बहुत सज धज के आते हैं भील युवक, और उनके शरीर में हल्दी लगी रहती है। वहीं अविवाहित भील युवतियां भी अपने विशेष परिधान घाघरा लुगड़ा में सजी सबरी, सिर पर एक रंगीन फुंदा लगा के आती हैं, जिनके अनमैरिड अविवाहित होने का प्रतीक होता है। जैसा कि बात हुई ना मैंने आपसे भगोरिया, भगोरिया है क्या? होली के 7 दिन पहले हाट बाजार में यह मेला लगता है। साहित्यकार गुंजी भाई सिंगोड़ का कहना है कि सीधे तौर पर इसका संबंध होली पर्व से है। सिंगोड़ जी कहते हैं सीधे तौर पर इसका संबंध होली पर्व से है, और रियासत काल, पहले जो रियासतें होती थी उसमें होली की खुशी मनाने के लिए जो राजा महाराजा होते थे, राजा अपनी प्रजा के साथ इन हाट बाजारों में एकत्रित होते थे, और उस वक्त इनको गुललिया घाट कहते थे, बाद में त्योहारिका कहा गया और अब इसको भगोरिया कहते हैं। तो राजा सब इकट्ठे होते थे, मौज मस्ती मनाते थे, और साल भर के लिए प्रजा की मन्नत मानते थे कि प्रजा हमारी और हमारा राज जो है बहुत अच्छे थे। तो ये एक कहानी है कि माता जी के श्राप से भगोरिया एक गांव है वो उजड़ गया था। भील लोग कहते हैं कि माता जी के श्राप से हमारा गांव भगोर उजड़ गया था। तब पुनः देवी को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों ने गांव में बसने के लिए, कि गांव फिर से बसाहट हो जाए गांव में, होली जैसी खुशियां मनाई। बाद में यही परंपरा भगोर से शुरू होने के कारण भगोरिया हो गई। भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के, कुछ लोग कहते हैं राजा भोज के समय से भगोरिया पर्व की शुरुआत हुई है। उस समय 2 भील राजा थे, एक कासूमार और एक बालून। ये अपनी राजधानी भागोर में मेले का आयोजन किया करते थे। इनकी राजधानी थी भागोर गांव, वहाँ ये मेलों का आयोजन करते थे हर साल होली के समय में। और उसके बाद धीरे धीरे उनके देखा थे कि आसपास के भील राजा भी उनका अनुसरण करने लगे, और फिर ये भगोरिया पर्व के नाम से भगोर गांव से शुरुआत हुई थी, इसलिए भगोरिया पर्व कहलाने लगा। होली के 7 दिन पहले से मनाया जाता, और ये पर्व पूरे 7 दिन भील अपने मौज मस्ती जिंदगी में जीते हैं। इस 7 दिनों में भील सब कुछ भूल जाते हैं। ये एक हाट बाजार है, यहाँ सब मिलते जुलते हैं, व्यापार व्यवसाय के साथ उल्लास मनाते हैं। जीवन प्रेम के उत्सव को संगीत नृत्य के साथ, रंगों के साथ मनाया जाता है। अब इसमें कुछ अलग अलग किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मौज मस्ती है, कुछ ने इनके अलग अलग दिया। जैसे कुछ का कहना है, मैंने शुरू में कहा ना कि भील नवयुवक जो अविवाहित होते हैं, और भील नवयुवतियां जो अविवाहित होती हैं, वो विशेष परिधान के साथ आती हैं, मौज मस्ती करते हैं, खूब नाचते गाते हैं। इस वक्त अगर इस मेले में, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है भगोरिया पर्व के बारे में, उसके आधार पर बता रहा हूं कि अगर किसी नवयुवती को ऊपर कोई नवयुवती द्वारा, वो नवयुवती अगर किसी भील नवयुवक पे पान खा के थूक देती है, तो माना जाता है कि वह उस युवक को चाहती है, और दोनों फिर आपस में बात करते हैं और हाट से भाग जाते हैं। और अपने मनोनुकूल प्रेतम प्रेतमा को चुनकर भागने की भूमिका पर आधारित होने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नवयुवक नवयुवती भागते हैं, इसलिए भगोरिया। अब ये कितना सही ये कह नहीं सकते, पर कुछ जगह ऐसा किताबों में भगोरिया पर्व के बारे में पढ़ने को मिला। वास्तव में भगोरिया का अर्थ है भग धन गोरिया, यानी भाग। इसका पाणी ग्रह से कुछ लोगों ने संबंध लिया है, कहते हैं कि रंगरेलियों से संबंध है। गोरिया का अर्थ तरणी होता है, मतलब तरणी द्वारा अपना पाणी ग्रह उत्सव मनाना, ये कुछ जगह है आपटे संस्कृत कोश में। और सामान्यतः जनजीवन में ऐसा माना जाता है कि भगोरिया पर्व की जो पृष्ठभूमि तैयारी की जाती है वो ये है कि गांव में पहले से आम सहमति हो जाती है, और ये जब चले जाते हैं भगोरिया पर्व से, और फिर कुछ दिन बाद वापस अपने गांव आ जाते हैं, तो गांव की पंचायत वधूमूल चुकाकर, गांव की पंचायत के कहने पे वधूमूल चुकाकर ये अपना नया घर बना लेते हैं, और ये प्रणय पर्व भगोरिया पर्व कहलाता है। कुछ कहते हैं ये नया अपनी फसल कटने वाली है उसके लिए होता है। कुछ कहते हैं कि भगोरिया राजा थे, मैंने पहले ही आपसे, कासूमार और बालून ने अपने भगोर गांव में मौज मस्ती कराते थे, इसलिए भगोरिया पर्व हुआ। इस तरह अलग अलग चीजें हैं इसमें। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि शादी तो होती है, भीड़ भाड़ भरे भगोरिया से जो भाग जाते हैं युवक युवती, उनके माता पिता भी 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, और नहीं लौटते तो वो समझ जाते हैं इनका प्रणय संबंध हो गया है, और उसके पश्चात वो प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब वापस आए। जब वापस आते हैं, गांव वापस लौटने पे पंचायत के पास
जाते हैं। पंचायत के माध्यम से भगोरिया हाट में भागे जो युवक युवती उनकी परिणति विवाह में बदल जाती है। होली पर्व में गांव के पटेल या तड़वी द्वारा गांव में एक डंडा, जिसे होली का डंडा कहते हैं, गाड़ने से शुरू होता है। इस डंडे पे शराब और दूध चढ़ाया जाता है और इसके चारों तरफ घूमकर भील खूब नाचते गाते हैं। होली के दूसरे दिन इस जगह पे बकरा और बकरी की बलि दी जाती है। अब ये धीरे धीरे क्या है, बहुत सी कहानियां इसके साथ जुड़ती जा रही है मौज मस्ती का, लेकिन ये एकमात्र भीलों का त्योहार है जिसको कि सामूहिकता के साथ मनाते हैं। यद्यपि अब इसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव ऐसे आ रहा है कि पहले भील नवयुवक युवती अपने स्थानीय पारंपरिक वेशभूषा में रहते थे, लेकिन अभी देखने लगा है कि भील भी इसमें जीन्स पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। कुछ आधुनिक लहंगे वगैरह पहनने लगी हैं लड़कियां, साड़ी वगैरह भी पहनने लगी हैं। पहले वो पारंपरिक रूप से थे, अपने जंगल से जो कुछ मिलता था, मोर के पंख लगाना, स्थानीय फूल वगैरह से अपने आप को सजाना, और उनके जो पारंपरिक वस्त्र रहते थे उन्हीं को थोड़ा कौड़ी और फूलों से अपने हिसाब से तैयार करते थे। लेकिन अब बाजार में इनके पोशाकें मिलने लगी हैं, वो पहनने लगे हैं। इनके पारंपरिक जो ढोल वगैरह हैं उसमें भी बदलाव आ गया है। गाने भी बजने लगे हैं, फिल्मी गानों का भी इसमें चलन हो गया है। पहले इनके लोकगीत चलते थे, आजकल फिल्मी गाने भी चलते हैं, और बाजार में सारी आधुनिकता की चीज़ें मिलने लगी हैं। जो आप इनका हाट बाजार लगता है वो स्थानीय जरूरतों, पहले प्रारंभिक ये था कि साल भर की मूलभूत आवश्यकता की जो जरूरतें होती थी वो ये ले लिया करते थे। अब सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें लगती हैं, कपड़ों की दुकानें लगती हैं, बहुत सी चीज़ें लगती हैं। और इसमें अभी तो स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होने, नगर निगम के चुनाव होने, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, तो इस बार तो रुझान थोड़ा दूसरा है। सभी राजनीतिक दलों के लोग भगोरिया पर्व के माध्यम से अपने अपने वोट भी तैयार करने के लिए यहाँ आ जा रहे हैं। लेकिन फिर सरकार की एक हिदायत है, सरकार फिर भी कह रही है कि आप मनाइए, मौज मस्ती पूरी करिए, लेकिन मौज मस्ती में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से इसके प्रसार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब देखिए, लेकिन भीलों में बिल्कुल बेबाक रूप से साल भर से उसमें उन्होंने जो इंतज़ार किया था, उस इंतज़ार को उन्होंने शुरुआत उनकी 22 मार्च से हो गई है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मार्च तक ये पर्व चलेगा। और जैसे कि उम्मीद है पूरी मौज मस्ती में भील इकट्ठे होंगे। भगोरिया पर्व अलग अलग जगह होता है, बहुत से स्थानों में हो रहा है, जैसे अलीराजपुर में, भावरा में, पेटलावद में, रंभापुर, मोहनकोट, भगतगढ़, अम्बुआ, अंधारगढ़, पिरोल, खरूड़, थांदला, चांदपुर, बर्जर, बोरी, उमरकोट, मछलिया, बरबट, खट्टाली, मदरानी, फूलमाल, सोंदवा, जोबर, पारा, हरिनगर, सारंगी, समोई, ऐसे कई जगह हैं, कट्टीवाल, बालपुर, उदयगढ़, ये अलग अलग जगह हो रहा है। लेकिन इस जितना भी होता है सबकी एक सा रहता है, मेला हाट लगता है, मौज मस्ती होती है, नवयुवक नवयुवतियाँ नाचते गाते हैं। इस बार टाइम लिमिट कम की गई है, लेकिन फिर भी मैं भगोरिया पर्व की सभी को बधाई देता हूं और ये भी अपेक्षा करता हूं कि पारंपरिक परंपराओं के साथ ये जो भगोरिया पर्व है, मौज मस्ती का जो भील जनजाति का है उसी से होए, और लेकिन कोरोना की चपेट में ना आए, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और ये भगोरिया पर्व इसी तरह से लोग मौज मस्ती, उल्लास और मनोरंजन के साथ मनाते हैं, अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं।